अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध और भी बढ़ गया है। चीन ने सभी अमेरिकी सामानों पर नए टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इन टैरिफ से चीन में अमेरिकी उत्पादों की कीमत बढ़ जाएगी। ये अमेरिका द्वारा चाइनाई सामानों पर लगाए गए टैरिफ का सीधा जवाब है। अमेरिका ने कुछ चाइनाई उत्पादों पर कुल मिलाकर 104% तक टैरिफ बढ़ा दिए हैं। ये बढ़ोतरी चल रहे व्यापार विवाद में एक नए अध्याय की शुरुआत है। ये व्यापार युद्ध 2018 में शुरू हुआ था। इसने पहले ही वैश्विक व्यापार और आर्थिक विकास को प्रभावित किया है। दोनों देशों ने एक दूसरे के अरबों डॉलर के सामान पर टैरिफ लगाए हैं। टैरिफ का ये ताजा दौर इन दो आर्थिक दिग्गजों के बीच संबंधों में और तनाव पैदा कर सकता है। ये व्यापार युद्ध कई कारणों का नतीजा है। अमेरिका ने चीन पर अनुचित व्यापार नीतियों का आरोप लगाया है। इनमें बौद्धिक संपदा की चोरी और जबरन तकनीकी हस्तांतरण शामिल है। अमेरिका का चीन के साथ बड़ा व्यापार घाटा भी है। इसका मतलब है कि अमेरिका चीन को जितना निर्यात करता है, उससे ज्यादा चीन से सामान आयात करता है। अमेरिका इस घाटे को कम करना चाहता है। बढ़ते व्यापार युद्ध ने वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता की लहर दौड़ा दी है। निवेशक संभावित परिणामों को लेकर चिंतित हैं। व्यापार युद्ध दुनिया भर के शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव पैदा कर रहा है। टैरिफ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर रहे हैं। कंपनियों को कच्चे माल और उपकरणों के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ रही हैं। व्यापार युद्ध व्यावसायिक विश्वास को भी नुकसान पहुंचा रहा है। अनिश्चित आर्थिक परिदृश्य के कारण कंपनियां निवेश और विस्तार योजनाओं को टाल रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने चेतावनी दी है कि व्यापार युद्ध वैश्विक आर्थिक विकास के लिए खतरा है। IMF ने 2025 के लिए अपने वैश्विक विकास के अनुमान को कम कर दिया है। ये कमी आंशिक रूप से अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव के कारण है। जैसे जैसे अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध तेज हो रहा है, भारत खुद को एक नाजुक स्थिति में पाता है। एक तरफ व्यापार युद्ध भारत के लिए अपने निर्यात को बढ़ावा देने के संभावित अवसर प्रस्तुत करता है। जैसे ही अमेरिका और चीन वैकल्पिक बाजारों की तलाश करते हैं, भारत इस कमी को पूरा करने के लिए आगे आ सकता है। दूसरी तरफ व्यापार युद्ध भारत के लिए चुनौतियां भी पैदा करता है। व्यापार युद्ध के कारण वैश्विक आर्थिक मंदी भारतीय वस्तुओं और सेवाओं की मांग को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अतिरिक्त भारत अमेरिका और चीन दोनों पर प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के रूप में निर्भर है। उनके आर्थिक संबंधों में कोई भी व्यवधान भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाल सकता है। भारत स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और व्यापार युद्ध के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के तरीकों की तलाश कर रहा है। भारत सरकार अपने निर्यात बाजारों में विविधता लाने के लिए अन्य देशों के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए भी काम कर रही है। सबके मन में यही बड़ा सवाल है कि क्या अमेरिका और चीन अपने व्यापार विवाद का कोई हल निकाल पाएंगे। दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन प्रगति धीमी रही है। अमेरिका चीन की आर्थिक नीतियों में बड़े बदलाव की मांग कर रहा है। चीन उन रियायतों को देने से हिचकिचा रहा है जिन्हें वह अपनी संप्रभुता को कमजोर करने वाला मानता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका और चीन अंततः एक व्यापार समझौते पर पहुंचेंगे। उनका तर्क है कि लंबे समय तक चलने वाले व्यापार युद्ध की आर्थिक लागत दोनों पक्षों के लिए बहुत अधिक है। अन्य लोग कम आशावादी हैं। वे दोनों देशों के बीच गहरे अविश्वास और आर्थिक दर्शन में मूलभूत अंतर की ओर इशारा करते हैं। व्यापार वार्ता के परिणाम का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। एक समाधान तनाव को कम करेगा और व्यावसायिक विश्वास को बढ़ावा देगा। हालांकि एक समझौते पर पहुंचने में विफलता से व्यापार युद्ध और बढ़ सकता है। इसका वैश्विक विकास और स्थिरता पर नकारात्मक परिणाम होगा। भाग 5 विशेषज्ञ राय, आगे क्या होगा। अर्थशास्त्री और विश्लेषक संभावित परिणामों और निहितार्थों पर अपने दृष्टिकोण पेश करते हुए व्यापार युद्ध पर करीब से नजर रख रहे हैं। गुओताई जूनन इंटरनेशनल के एक अर्थशास्त्री हाओजो झो व्यापार युद्ध को लेकर बढ़ती अनिश्चितता पर प्रकाश डालते हैं। वह कहते हैं कि स्थिति बहुत अस्थिर है और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए दृष्टिकोण तेजी से धुंधला होता जा रहा है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की प्रमुख अर्थशास्त्री यूसु का सुझाव है कि चीन की अर्थव्यवस्था पर टैरिफ के घटते प्रभाव से बीजिंग को संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ और अधिक बलपूर्वक जवाबी कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। उनका तर्क है कि जैसे जैसे टैरिफ से आर्थिक दर्द कम होता जाएगा, चीन रियायतें देने के लिए कम दबाव महसूस कर सकता है।
ये विशेषज्ञ राय व्यापार युद्ध की जटिलता और इसके प्रक्षेप वक्र की भविष्यवाणी करने में कठिनाई को रेखांकित करती है। स्थिति गतिशील है, नए घटनाक्रम बार बार सामने आ रहे हैं। भाग 6 संख्याओं का खेल, आर्थिक पूर्वानुमान और बाजार की प्रतिक्रियाएं। व्यापार युद्ध का आर्थिक पूर्वानुमानों और बाजार की धारणा पर पहले से ही एक ठोस प्रभाव पड़ रहा है। कई वित्तीय संस्थानों ने बढ़ते व्यापार तनाव के कारण 2025 में चीन के लिए अपने विकास अनुमानों को कम कर दिया है। सिटी ग्रुप ने अपने पूर्वानुमान को 4.7% से घटाकर 4.2% कर दिया है, जबकि नेटिक्सिस ने भी अपने अनुमान को घटाकर 4.2% कर दिया है। व्यापार युद्ध के बावजूद अमेरिकी शेयर बाजार ने लचीलापन दिखाया है, जिसमें डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 2900 अंक बढ़ा है। हालांकि अगर व्यापार युद्ध बढ़ता रहा तो बाजार की यह आशावाद अल्पकालिक हो सकती है। गिफ्ट निफ्टी, भारतीय शेयर बाजार की धारणा का एक बैरोमीटर, में भी तेजी आई है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापार युद्ध के प्रभाव के बारे में चिंताएं बनी हुई हैं। भाग 7 घरेलू मोर्चा, अमेरिका के उद्देश्य और संभावित नतीजे। ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि अमेरिकी नौकरियों की रक्षा और चीन के साथ व्यापार घाटे को कम करने के लिए टैरिफ आवश्यक हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने बार बार कहा है कि टैरिफ चीन पर अपनी व्यापार प्रथाओं को बदलने का दबाव डाल रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया है कि टैरिफ अमेरिका में विनिर्माण नौकरियां वापस ला रहे हैं। हालांकि अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि टैरिफ का अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर अनपेक्षित परिणाम हो सकता है। चाइनाई वस्तुओं पर अधिक टैरिफ से अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ सकती हैं। ये मुद्रास्फीति को बढ़ावा दे सकता है और उपभोक्ता खर्च को नुकसान पहुंचा सकता है। टैरिफ अमेरिकी व्यवसायों के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं को भी बाधित कर सकते हैं। इससे लागत अधिक हो सकती है और नौकरियां जा सकती हैं। भाग 8 चीन की रणनीति, विकास और लचीलापन के बीच संतुलन। व्यापार युद्ध से निपटने के दौरान चीन एक नाजुक संतुलनकारी कार्य का सामना करता है। चाइनाई सरकार अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम करते हुए आर्थिक विकास को बनाए रखने की कोशिश कर रही है। चीन ने व्यापार युद्ध से उत्पन्न चुनौतियों को स्वीकार करते हुए 2025 के लिए लगभग 5% का विकास लक्ष्य निर्धारित किया है। विकास को बढ़ावा देने के लिए चीन कई उपाय लागू कर सकता है, जिसमें ब्याज दरों में कटौती और राजकोषीय खर्च में वृद्धि शामिल है। चीन घरेलू खपत को बढ़ाकर निर्यात पर अपनी निर्भरता कम करने की भी कोशिश कर रहा है। चाइनाई सरकार वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार में भी भारी निवेश कर रही है। भाग 9 आगे की राह, अनिश्चितता और सतर्कता की आवश्यकता। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध एक जटिल और विकसित होती स्थिति है। इस व्यापार विवाद के परिणाम का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। आगे का रास्ता अनिश्चित है। बातचीत से समाधान एक संभावना बनी हुई है, लेकिन व्यापार युद्ध के और बढ़ने की भी संभावना है। व्यवसायों और नीति निर्माताओं के लिए व्यापार युद्ध के घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखना महत्वपूर्ण है। उन्हें बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। व्यापार युद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था की परस्पर जुड़ाव पर प्रकाश डालता है। यह व्यापार विवादों को दूर करने और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है।